अक्लमंद मजजूब बहलूल मजजूब हारून अल रशीद के जमाने में एक मजजूब सिफत बुजुर्ग थे। हारून अल रशीद उसकी बातों से ज़राफत के मज़ेलिया करते थे। कभी कभी जज्ब के आलम में पत्ते की बातें भी कह दिया करते थे। एक मर्तबा बहलूल मजजूब हारून अल रशीद के पास पहुंचे। हारून अल रशीद ने छुरी उठाकर उसे दी और मुजाहन कहा कि बहलूल, ये छुरी मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो शख्स तुम्हें ज्यादा बेवकूफ नजर आया से दे देना। बहलूल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छुरी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आएगी ये होगी, शायद हारून अल रशीद भी भूल गए हूं। गैरसा बाद हारून अल रशीद को सख्त बीमारी लाहिक होगी, बचने की उम्मीद ना रही। अतबा ने जवाब दे दिया। बहलूल अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, अमीर अल मोमिनीन, क्या हाल है? हावरन ने कहा, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। बहलूल ने पूछा, कहाँ का सफर? जवाब दिया, आखिरत का। बहलूल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? जवाब दिया। बहलूल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से कोई वापस हुआ है? बहलूल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा, क्या आप वापस नहीं आएंगे तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना की हैं और साथ कौन कौन जाएगा? जवाब दिया, आखिरत के रास्ते पे कोई नहीं, साथ जाता खाली हाथ जा रहा हूँ। बहलूल मजजूब बोला, अच्छा, इतना लंबा सफर, कोई मईन और मददगार नहीं? फिर तो लीजिए। हारून अल रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है मुझे। आपके स्वाकुई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर नहीं आया। आप जब छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्ता पहले तैयारियां होती थीं। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, हश्म खदम के साथ लश्कर हमरकाब होते थे। इतने लंबे सफर में जिसमें वापसी भी मुमकिन नहीं, आपने तैयारी भी नहीं कि हारून अल रशीद ने यह सुना तो रो पड़े और कहा, बहलूल, हम तुझे दीवाना समझते रहे, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे बराबर कोई इतना अक्लमंद और हकीम नहीं। वमा अलीना अलाल बलाग।